जो पूरा सुन के बोलने वाला इंसान है वो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब साधु, कामयाब इंसान माना जाता है। जब आप सामने वाले की पूरी बात को सुन के अपनी तरफ से जब जवाब देते हो ना बेटा, तो सारा माहौल एक पॉजिटिव वे में होकर के आपका साथ देता है। घर में होने वाले किसी भी कार्य के लिए चर्चा होती है, उस घर के वो कार्य बड़े आराम से सिद्ध होते हैं। और जिस घर के अंदर शिकायतें होती हैं बेटा, उन परिवारों में सदा लड़ाई रहती है। सब्र, धैर्य इतनी बड़ी चीज है कि धरती पर मुझे इससे बड़ी चीज नहीं नजर आती। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा, खुश गुरुजी, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कम बोलो ज्यादा सुनो, क्या आज की दुनिया में ये फायदेमंद है? ये तो जब से धरती बनी है तब से फायदेमंद है, तब से फायदेमंद है। चलो छोटी सी घटना का जिक्र करते हैं। कभी भी देखो, जो पूरा सुन के बोलने वाला इंसान है वो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब साधु, कामयाब इंसान माना जाता है, क्योंकि वो धैर्य से अपने दिमाग को पहले थोड़ा समय देता है, तब जवाब निकालता है। लेकिन तुम एक जोश में आए हुए बच्चे को देखो, जोश में आए हुए जवान को देखो, ठीक है, वो कभी भी कुछ भी बोल देगा, आपकी बात को बीच में काट के वो बोल देगा। तो तब माँ बाप या सामने खड़े जो बुजुर्ग होते हैं क्या कहते हैं, बेवकूफ़ है, अभी जवानी है, समझ नहीं रहा, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब जब स्वयंवर हो रहा था माँ सीता का, वहाँ परशुराम जी भी आए। अब उन्होंने, जब राम भगवान ने धनुष तोड़ा तो उस वक्त में वो कितने जोश में आए, उन्होंने राम भगवान को कितनी बातें बोली, लेकिन उसमें हमारे लक्ष्मण जी वो भी जोश में रहते थे, तो उन्होंने भी जवाब देने की कोशिश करी पूरी, लेकिन राम भगवान ने रोक दिया, कहते रुको। अब परशुराम जी को कितने प्यार से उन्होंने समझा के अपनी तरफ किया, युद्ध तो नहीं किया, लेकिन यही जोश जो परशुराम जी का था, वही जोश जो हमारे लक्ष्मण जी का था, उस वक्त में अगर यही दोनों होते और राम जी ना होते, जो धैर्य से सारी चीज़ को समझ रहे थे, हर मोमेंट को देख रहे थे, तो युद्ध तो वहाँ भी बन जाता है ना। तो सब्र और धैर्य एक ऐसी चीज़ है। सब्र धैर्य शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप सामने वाले की पूरी बात को सुन के उसके गलत सही का मंथन करके अपनी तरफ से जब जवाब देते हो ना बेटा, तो सारा माहौल एक पॉजिटिव वे में होकर के आपका साथ देता है। और दुनियादारी के अंदर मैक्सिमम लड़ाइयाँ क्या हैं कि मेरे को तेरी बात नहीं समझ आई, तेरे को मेरी बात नहीं समझ आई, लड़ाई हो गई। अब चाहे तुम ये कंट्रियों की लड़ाई लगा लो, चाहे इंसानों की लड़ाई लगा लो, या घरों की लड़ाई लगा लो, लड़ाई का कारण ही है क्या? जो परिवार के अंदर आपस में बैठ के घर में होने वाले किसी भी कार्य के लिए चर्चा होती है, उस घर के वो कार्य बड़े आराम से सिद्ध होते हैं। और जिस घर के अंदर शिकायतें होती हैं कि ये काम करते वक्त मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये काम करते हुए मुझे क्यों नहीं बताया, ये काम करते हुए मेरे को पीछे क्यों रखा, बेटा उन परिवारों में सदा लड़ाई रहती है। अब ये परिवार में भी रहती है, ऑफिस में भी रहती है, काम धंधे में भी रहती है, सब जगह रहती है। तो कुल मिलाकर के बात एक है कि ये जो सब्र और धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमेशा संभाल के रखो और खुद और अपने बच्चों को एक ही बात सिखाओ, एक ही बात, कि भाई पहले पूरी बात सुन के अपने अंदर ले जाओ, फिर जो तुम्हारा आत्म मंथन होने के बाद जवाब आता है वो अव्वल तो गलत होगा ही नहीं, अगर होगा तो थोड़ा गलत होगा, जिसे सामने वाला करेक्ट कर देगा कि नहीं नहीं, मेरे बताने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। तो उससे आपका समय बचता है, लड़ाई नहीं होती। धैर्य और सब्र सामने वाले के विचारों को पूरा सुन करके ये तय करता है कि सामने वाले में कितनी अकल है, सामने वाले में कितनी बुद्धि है। तो बेटा यहाँ पर ये धैर्य साथ के साथ आपको एक अच्छी लर्निंग भी दे रहा है, जो सामने वाले को पढ़ करके आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है।
तो इसीलिए सब्र धैर्य इतनी बड़ी चीज़ है कि धरती पर मुझे इससे बड़ी चीज़ नहीं नज़र आती। तो इसीलिए अपने हर जानकार को कहो, बैठते हैं, सब्र से बात करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं।